ना आपको बताया गया पिछले पार्ट में। बताइए उसमें से आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं? यस और लेट मी नो। इफ पॉसिबल काइंडली टर्न ऑन ए कैमरा एंड लेट मी नो कि अभी जो आपको बताया जा रहा है। मैं जानता हूँ मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर जब नई नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। आई अंडरस्टैंड एंड आई एम विद यू इन दैट केस। मैं आपको बार बार बताने के लिए आपके साथ हूँ, है ना? आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो अभी बताइए कितना आपको क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ या 60%? चलिए ईमानदारी से लिखिएगा, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल लिखिएगा ब्लैंक गया मेरा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, जस्ट लेट मी नो, रेट योर सेल्फ। ये दो चीजें मैंने बताई हैं आपको अभी। मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट में आपका वर्ब फिफ्थ के अकॉर्डिंग हमने इज एम आर लगाया। वर्ब फर्स्ट भी आता है, आपका एक डाउट हो सकता है, तो मैंने उसका केस क्या बोला कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी नहीं आता, इसको नोट डाल लीजिएगा, आगे भी आपके यूज हो सकता है। मैंने ये भी बताया कि हाँ, कुछ केस हो सकते हैं जिसमें आप कहो कि भाई देखो बी आया है, लेकिन वो दरअसल में सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है। जैसे मैंने बोला था राम बी क्वाइट, तो राम के बाद एक पॉज है, पॉज का मतलब क्या हुआ? कॉमा। और बी क्वाइट मतलब इम्परेटिव था, वो इम्परेटिव है ना, इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने समझा 50% क्लियर हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। जितना भी क्लियर हुआ अच्छी बात है, आप थोड़ा प्रोग्रेस किए हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा जोर दे रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर आपने देखा फिर से कि सिंपल प्रेजेंट में हमने इज एम आर का यूज क्यों किया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, और हमने कहा कि बी डिपेंड करेगा टेंस पर। तो टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई थी, इसलिए हमने बी की फिफ्थ फॉर्म याद रहनी चाहिए आपको, दैट इज एम आर। अब मैंने कहा कि भाई सिंपल प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म भी आती है आई वी यू दे के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आती जरूर है, लेकिन हम उसमें सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो हम उसको फिफ्थ फॉर्म का चुनाव करेंगे। राइट, तो इज एम आर आ जाएगा। ये आपके दो पॉइंट यहाँ पर हो गए। सिंपल प्रेजेंट में हम पैसिव वॉइस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि पहली बात, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है ही शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। दूसरी बात, अगर फर्स्ट फॉर्म आती भी है तो हम पैसिव वॉइस में अगर फर्स्ट फॉर्म ले जाएं, यानी बी का रूट फॉर्म ले जाएं, तो वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हम बी बी लगा ही नहीं सकते। ना तो रूट फॉर्म लगा सकते हैं, दो बातें लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें डिटेल में। सब्जेक्ट के जस्ट बाद न तो रूट फॉर्म यानी बी का वी वन लग सकता है, वर्ब वर्ब फर्स्ट लग सकता है, और न ही बी का वर्ब थ्री लग सकता है। इस चीज को आप डाल लीजिएगा नोट में, उसमें उसी के आगे डाल लीजिएगा। न तो बी का रूट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यानी कि वर्ब वन वी वन लग सकता है, और न ही वी थ्री लग सकता है। आप कभी भी ऐसा केस नहीं देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, मतलब और कुछ यूज नहीं हुआ है, हैज बीन हैज हैव विल हैव शैल हैव, ये कुछ यूज नहीं हुआ है, जस्ट बीन लगा दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था भाई, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वर्ब सेकंड लगाओ या तो वर्ब फिफ्थ लगाओ। अब प्रेजेंट में हम वर्ब सेकंड लगाने से रहे, क्योंकि प्रेजेंट में तो वर्ब सेकंड लगता नहीं है, वो तो केवल पास्ट में लगता है। तो हमने वहां पर चुनाव किया वर्ब फिफ्थ का, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो इस तरह से हमने और समझा। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में क्या सीखा? हमने ये देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर से हम टेंस पे आएंगे, टेंस पर डिपेंड करेगा बी का फॉर्म। हमने कहा भाई वी फोर्थ यूज हो रहा है यहाँ पे, अब वी फोर्थ के अकॉर्डिंग हमें बी बनाना है। तो इज एम आर तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम इज एम आर में बताइए, अगर ये पॉसिबल होता तो हम कहते कि आप कर लीजिए ऐसे। इजिंग पॉसिबल है? नो, इजिंग इज नॉट पॉसिबल। एमिंग पॉसिबल है? नो, एमिंग इज नॉट पॉसिबल। आरिंग पॉसिबल है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारी मजबूरी क्या है? हमें बी को फिर से वहां पे जनरेट करना होगा। इज एम आर ऑलरेडी हमारे पास दिया है तो हम उसको लिख लिया, वहां पे आईएनजी लगा नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी है वी फोर सेटिस्फाई करना है टेंस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए बीइंग आ गया। कंटिन्यूअस में बीइंग आने का कारण क्या है पैसिव वॉइस में? बिकॉज एक्टिव वॉइस में वी फोर्थ का यूज हुआ था। कोई भी कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, इस दो ही केस में बनता है। फ्यूचर में क्यों नहीं बनता है उसका रीजन बताया है, क्योंकि वो ऑलरेडी बी लगा हुआ है, विल बी। तो दो बार बी नहीं आ सकता। ठीक है, बी भी नहीं कर सकते कभी, ना बी भी कर सकते हैं ना बी बीन कर सकते हैं। ठीक है, और ना बीन बीन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पोलीगैमी नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, बहु विवाहवाद यहाँ पर
अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट को रखेंगे। तो बी भी नहीं हो सकता, बीन बीन नहीं हो सकता, बी बीन नहीं हो सकता, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, बी बी नहीं हो सकता, और बी बीन भी नहीं हो सकता, और बीन बीन भी नहीं हो सकता, और बीन बी भी नहीं हो सकता। ये आपके कभी पास में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से एक बार करेंगे इसको। हमने समझा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस बनाया है हमने कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, वहां पर बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि कंटिन्यूअस में वी फोर्थ का यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म को हमें सेटल करना था, तो सेटलमेंट के लिए बी के पास जाना पड़ेगा। तो बी के पास गए, तो बी ने कहा कि भाई हमारे पास बीइंग फॉर्म है, आप ले लीजिए। तो उसने कहा कि आप एजएमआर का क्या करें। तो हमने कहा टेंस का कुछ छोड़ तो सकते नहीं है, ये तो पैसिव में हमने पहले ही बताया कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, वो बी के साथ ही सेटल होगा। तो बी ने कहा कि भाई साहब आ जाओ आप मेरे साथ, हम दोनों मिलके बैठ जाते हैं वहां पे। तो एज एम आर आ गया और बीइंग भी लग गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे केस बना। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो प्लॉड बाय द फार्मर, द फील्ड इज बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ओके। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, बाकी कल आप अपना डाउट पूछिएगा, क्योंकि एक दिन अपने आपको दीजिए, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब हम आते हैं। तो प्यारी सी बात हमारी यही है कि हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है, बी की फॉर्म को, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस क्या कह रहा है, टेंस कह रहा है कि भाई हैज और हैव लगाते हैं हम यहाँ पर। और मैंने आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आपको मुझे बताया कि हैज दरअसल में किसी का किसका यहाँ पे फॉर्म है, हैज किसका फॉर्म है। यहाँ पर एक ही चीज होती है, आपको पढ़ाया जाता होगा कि हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल एक है। कोई बताया क्या हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल एक है। और मैं अगर कहना चाहूं तो किसी भी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल एक ही होती है, करेक्ट विष्णु जी। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अब आप कहोगे सर कैसे आप कह रहे हो, बात गंदी बातें कर रहे हो आप पास्ट परफेक्ट में कैसे कह सकते हो कि हैव है, वहां तो हैड लगाते हैं। मैंने कहा सर आप अपनी आंखें खोलिए, ध्यान से देखिए, हैड एक्चुअली में निकला कहाँ से है। उसका रूट फॉर्म अगर करेंगे तो हैव ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझते हो तो बहुत प्यार से आपको बात समझ में आ जाती है। तो हैज बीन या हैव बीन, हम हैज जो है वो हैव से ही निकला है भाई, फिफ्थ फॉर्म है हैव का, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि हैज या हैव यानी हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया है, करेक्ट। तो अब हमें बी को सेटल करना है थर्ड फॉर्म के साथ। हमने कहा कि देखो थर्ड फॉर्म वो पैसिव वाला उसको छेड़ना नहीं है, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर सेटल करेंगे। तो हमने कहा कि चलिए अब हैज हैव को भी तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंस का पार्ट है, छोड़ नहीं सकते उसको। तो हमने कहा ठीक है भाई, हैज और हैव को ले लेते हैं, ठीक है। तो हैज हैव लगा दिया। अब हमें पता है कि थर्ड फॉर्म को सेटल करना है, तो हम फिर गए बी के पास। हमने कहा बी भाई साहब आप होल्ड कर लेंगे थर्ड फॉर्म को। तो उसने कहा बिल्कुल हम होल्ड कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी इसके बी का थर्ड फॉर्म अवेलेबल है, आप पिन लगा लीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ चलिए बिल्कुल सेटिस्फाइड हम आपसे, आ जाइए बैठ जाते हैं। तो फिर तो हैज बीन या फिर हैव बीन साथ में बैठ गए, राइट। और उसके बाद जो वर्ब थर्ड है पैसिव वॉइस का, वो एडिशनली लगाना तो है ही हमें, वो तो कंपलसरी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी बताइए कि इस कॉन्सेप्ट में आप कितना समझ पाए, रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 5। परफेक्ट वाले में कॉन्सेप्ट में आप कितना समझ पाए हैं कि हमने यहाँ पर बीन क्यों लगाया है। बीन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आया था, है ना। और हैज और हैव को छोड़ नहीं सकते थे। कितना आपको समझ में आया है, जल्दी से बताएंगे। रेट योर अंडरस्टैंडिंग, डू फास्ट एवरीवन। एम आई ऑडिबल और नॉट।